अयान एक अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई ठीक ठाक करता था, लेकिन उसके अंदर अदब की कमी थी। वो क्लास में बिना इजाजत बोल पड़ता, अक्सर टीचर की बात बीच में काट देता और कभी कभी गुस्से में जवाब भी दे देता था। दोस्तों के सामने वो टीचर का मजाक उड़ाता, कभी उनके बोलने के अंदाज पर, कभी उनके सवालों पर। ये लगता था कि ये सब कूल है। एक दिन नए उस्ताद क्लास में आए। अयान ने वही आदत दोहराई, बात काटी, ऊंची आवाज में जवाब दिया। उस्ताद ने डांटा नहीं, बस शांति से कहा, बेटा इल्म आवाज ऊंची करने से नहीं, अदब से मिलता है। फिर बोले, जो उस्ताद का मजाक उड़ाता है वो असल में अपने ही इल्म का मजाक बनाता है। ये बात अयान के दिल में उतर गई। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी समझदारी उसके सलीके से कमजोर है। उस दिन के बाद वो सवाल पूछता, हाथ उठाकर बात करता, इजाजत लेकर, और टीचर की इज्जत करता दिल से। कुछ महीनों में वही अयान सबसे पसंदीदा स्टूडेंट बन गया, क्योंकि अब उसमें सिर्फ इल्म नहीं था, अदब और सलीका भी था। मॉरल, इस्लाम में इल्म से पहले अदब सिखाया गया है। जिस छात्र के अंदर सलीका और तहजीब हो, अल्लाह उसके इल्म में बरकत डाल देता है। इमरान रोज स्कूल की कैंटीन से नाश्ता लेता था। वहाँ हर दिन लंबी लाइन लगती थी। एक दिन इमरान लाइन में खड़ा था कि एक लड़का आया और सीधा आगे जाकर खड़ा हो गया। पीछे खड़े बच्चों ने गुस्से में कहा, अरे लाइन तोड़कर क्यों आया, सब इंतजार कर रहे हैं। वो लड़का बोला, मुझे जल्दी है, मैं आगे खड़ा रहूंगा, जो करना है कर लो। कई बच्चे बहस करने लगे। इमरान चुपचाप आगे गया और उससे धीरे से कहा, भाई अगर सब ऐसे करने लगे तो लाइन का क्या मतलब रहेगा। लड़का बोला, मुझे क्या, मैं जल्दी में हूँ। इमरान ने कामली कहा, हम मुसलमान हैं, हमें दूसरों का हक नहीं खाना चाहिए, लाइन तोड़ना भी दूसरों का हक मारना है। ये सुनकर वो लड़का पल भर चुप रहा, धीरे धीरे पीछे आया और बोला, माफ करना, मैं लाइन में लग जाता हूँ। बाकी बच्चे हैरान थे कि बहस से नहीं, अच्छे व्यवहार से बात हल हो गई। इमरान ने किसी पर गुस्सा नहीं किया, बस अखलाक से समझाया। मॉरल, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अच्छा अखलाक ईमान का हिस्सा है। लोगों को गुस्से से नहीं, अच्छे व्यवहार से बदलना ही असली मुसलमान की पहचान है। एक स्कूल में रेहान नाम का एक अच्छे घर का लड़का पढ़ता था। वो पढ़ाई में ठीक था और दिल से भी साफ था। उसी की कक्षा में इमरान नाम का एक और लड़का पढ़ता था, जो बहुत करीब था। लंच टाइम में जब सभी बच्चे अपने अपने टिफिन खोलते तो किसी के पास पराठा होता, किसी के पास सब्जी, किसी के पास मिठाई, लेकिन इमरान के टिफिन में ज्यादातर आधी या एक सूखी रोटी ही होती थी, क्योंकि उसके घर में दिन में बस एक ही वक्त का खाना बन पाता था। एक दिन लंच टाइम हुआ, इमरान ने अपना टिफिन खोला, वो पूरी तरह खाली था। उसका चेहरा उतर गया, वो चुपचाप क्लास से बाहर निकल गया। रेहान ने ये सब देख लिया, उसका दिल भर आया। बिना किसी से कुछ कहे उसने अपने टिफिन से थोड़ा खाना इमरान के टिफिन में रख दिया। रेहान को देखकर बाकी बच्चे भी समझ गए। एक एक करके सबने अपने टिफिन से थोड़ा थोड़ा खाना इमरान के टिफिन में रख दिया। कुछ देर बाद इमरान पानी पीकर क्लास में वापस आया। जब उसने टिफिन खोला तो उसमें खाना देखकर वो समझ गया कि सब बच्चों ने मिलकर उसकी मदद की है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर वो मुस्कुराया और सबके साथ बैठकर खाना खाने लगा। उस दिन इमरान को सिर्फ खाना नहीं मिला था, उसे अपनापन मिला था। मॉरल, अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाला जरूरतमंद है तो उसके मांगने का इंतजार मत करो, बिना कुछ कहे उसकी जरूरत पूरी कर देना, यही सबसे बड़ी इंसानियत है। स्कूल की क्लास में हर बच्चे के साथ उसके अब्बा या अम्मी आते थे। सिर्फ अहमद की कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। टीचर ने एक दिन पूछा, अहमद तुम्हारे अब्बा क्यों नहीं आते। अहमद ने धीरे से कहा, मेरे अब्बा जन्नत चले गए। क्लास में खामोशी छा गई। कुछ बच्चे नीचे देखने लगे। उस दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। अहमद अकेला ही बैठा था, ना शिकायत ना आंसू। मीटिंग खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग शख्स उसके पास आए, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा आज से तुम्हारी इस कुर्सी पर कमी नहीं रहेगी। वो अहमद के साथ बैठ गए, पूरी मीटिंग में उसके साथ रहे। घर छोड़ने तक उसका हाथ थामे रखा। अहमद ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, आज मेरी कुर्सी खाली नहीं दी थी। मॉरल, इस्लाम में यतीम के साथ रहम, सहारा और इज्जत देने की ताकीद की गई है। यतीम को सिर्फ खाना या पैसा नहीं चाहिए, उसे साथ, अपनापन और एहसास चाहिए कि वो अकेला नहीं है।